Hello everyone. So today's video is about how to say no. मैंने 2017 में अपनी पहली बुक लिखी थी आई एम इनफ। सो उस समय में मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। आई वॉज अ टिपिकल पीपल प्लीजर एंड उससे फिर मुझे बाद में धीरे धीरे समझ में आने लग गया था कि इट इज़ बिकमिंग वेरी चैलेंजिंग। आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई ओन सेल्फ। अपनी वेलबींग का मैं कुछ भी ध्यान नहीं रख रही थी एंड उससे द challenges that I was facing in my life एंड देन वो एक टैग मार्क हो जाता है ना कि आज आप ना नहीं बोल सकते हो तो कल भी आप ना नहीं बोल सकते हो। सो आई एक्चुअली लर्न इट अ वेरी हार्ड वे हाउ टू से नो टू पीपल अराउंड मी whom I loved, who were very close to me and समझ में नहीं आता था। बट देन ग्रेजुअली एज आई वॉज लर्निंग ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग I learned many lessons in my life and I compiled all those lessons in my book, I Am Enough, which is a great success today. So, I'll be sharing one of those lessons from that book. Hi, guys, I am Kavita Tulsian, a law of attraction coach, a healer, and an author of 3 books on the self help. तो ऐसा है कि हमें ना कहना बहुत ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? फॉर आवर ओन वेलबींग। पहले तो मैं आपसे ये शेयर करूँ कि हम कहाँ कहाँ पे ना नहीं बोल पाते हैं। सपोज़ करिए, ऐसा मेरे साथ तो बहुत होता था कि सपोज़ करिए कि आज एक फ्रेंड ने पूछा कि चलो आज शाम को मूवी चलते हैं या फिर लेट्स गो आउट टू अ रेस्टोरेंट और एनीवेयर। मुझे आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एक्चुअली मे बी कि मेरी कई बार ऐसा होता था कि कभी तबीयत नहीं ठीक लग रही है या फिर मुझे मेरा मन ही नहीं है जाने का, बट आई कुडेंट से नो। सो आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। आई वेंट, आई डिडेंट इन्जॉय मच एंड देन उसके बाद में बार बार सब पूछते भी हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, यू आर नॉट इन्जॉइंग, यू आर नॉट लाइकिंग इट, वॉट हैपन टू यू, यू हैव चेंज, राइट। इस तरह की सिचुएशंस बहुत आती थी। उसके बाद और क्या होता था कि सपोज़ करिए कि कल एक बहुत ज़रूरी काम है। अब नाउ लेट नाइट अगर मुझे घर के बाहर रहना है, फ्रेंड्स लोगों के साथ में जाना है, लाइक दो माय हस्बैंड इज़ देयर विद मी एंड वी आर कमिंग बैक होम लेट नाइट एंड द नेक्स्ट डे आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। लेकिन क्या हुआ कि इतनी देर रात तक बाहर रहने की वजह से सुबह आप देरी से उठते हो, यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर नॉट फीलिंग अप टू द मार्क, दिमाग एकदम जैप्ड हो जाता है बिकॉज आप कंप्लीटली डीफोकस्ड हो जाते हो। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज देयर द नेक्स्ट डे एंड यू आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। आप सारा प्रिपरेशन करके भी सब कुछ वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ इट गोज डाउन द ड्रेन एंड यू आर लाइक कि यार ये क्या किया, कल मुझे मना कर देना चाहिए था, कल मुझे इस तरह से लेट नाइट नहीं जाना चाहिए था, अर्ली मॉर्निंग मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मेरे इतना इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ में मेरा मीटिंग था, या फिर मुझे इतना ज़रूरी काम था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बट वी कुडेंट से नो बिकॉज हम लोगों ने सीखा ही नहीं था नो बोलना। देन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि इट्स नॉट अ प्रॉपर इन्विटेशन एंड यू शुड नॉट गो, बट स्टिल यू आर गोइंग। वाई? बिकॉज आप ना नहीं बोल सकते हो। अगर ना बोल दिया उसको ख़राब लग जाएगा। माना कि प्रॉपर इनविटेशन नहीं है, लेकिन आई कांट से नो, आई हैव टू गो, एंड आप जाते हो और आपको अच्छा भी नहीं लगता और आपको ये लगता है यार मैं क्यों आई, मुझे तो नहीं आना चाहिए था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बिकॉज यू डिज़र्व अ प्रॉपर इन्विटेशन, राइट। एवरी वन डिज़र्व्स अ प्रॉपर एंड रिस्पेक्टफुल इन्विटेशन। आपको प्रॉपर इन्विटेशन नहीं था फिर भी आप ना नहीं बोल पाते हो। सो दे आर मेनी इंस्टेंसेज। मेरे साथ तो हर तरह का इंस्टेंस हुआ है एंड हर जगह पे मोस्टली यही होता था, जाती थी और उसके बाद में फिर यही था कि रिपेंटेंस है कि क्यों गई, कभी गिल्ट आया, कभी खुद के ऊपर भी बहुत जोर गुस्सा आता था कि क्यों मैं मना नहीं कर पाती, क्यों नहीं कर पाती, कब सीखूंगी मना करना, आई हैव टू अंडरस्टैंड माई ओन वेलबींग। बट नहीं होता था बिकॉज द पीपल यू आर क्लोज टू, दोज हु आर वेरी यू नो, यू लव देम, यू लव बीइंग विद देम, आप ना नहीं बोल पाते हो, राइट।
एंड कभी कभी इनफॉर्मल रिलेशंस में भी आपको होता है, जैसे कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तभी भी आपके साथ में बहुत बार ऐसा होता होगा कि किसी ने आपको बोला भाई मेरा भी ये काम कर दो, एंड आपको उसमें एक बार तो बहुत ज़ोर से लगता है कि मैं क्यों करूँ, मतलब ठीक है कभी कभी हेल्प कर दिया, बिकॉज एज अ टीम मेंबर यू कैन हेल्प, बिकॉज अगर हमारे पास टाइम भी है और ठीक है अगर हम कर सकते हैं तो वो कर दिया, लेकिन एवरी टाइम समवन इज कमिंग टू यू कि ये हेल्प कर दो वो कर दो, तो आप हर बार नहीं कर सकते हो, देन समवेयर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड यू हैव टू से नो। बट देन अगेन वही चीज़ आता है कि अगर मैं ना बोल दूंगी तो लगेगा कि इसको तो बहुत अकड़ है, ईगो है, जरा सा काम के लिए पूछ क्या लिया तो इस तरीके से हो गया। सो दे आर सो मैनी थिंग्स विच गोज ऑन एंड हम लोग उसमें ना नहीं बोल पाते हैं। तो गाइस पहले तो मैं ये बताऊं कि ना बोलना कितना ज़रूरी है। ये हमारे अपने वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हर चीज़ के लिए हाँ करते जाते हैं ना तो हम पीपल प्लीज़र बन जाते हैं। बस इसको खुश रखना है इसलिए हाँ बोलना है। कभी ऐसा होता है, कभी आपको पेरेंट्स को खुश रखना है, कभी स्पाउस को खुश रखना है, कभी चिल्ड्रन को खुश रखना है, कभी टीम मेंबर्स को, कभी बॉस को, कभी फ्रेंड्स को। सो इट्स लाइक कि किसी न किसी को खुश रखना है, इसलिए हाँ बोलते जाओ, भले ही आप खुश हो या नहीं हो। खुद के ऊपर गुस्सा आने लग जाता है। तो there are so many ways that you can say no, but before that you also need to understand कि we have to learn say no to others, and at the same time we have to learn to say no to ourselves as well, क्योंकि जब हमारा मन उछल उछल के ये बोलते रहता है ना कर लो ना कर लो ना क्या बिगड़ जाएगा, कर लो ना, हाँ बोल दो क्या हो जाएगा, यू विल मैनेज, तो हमको अपने आप को भी ना बोलना आना चाहिए कि नो, कीप शट, आई नो वॉट इज़ राइट फॉर मी, वॉट इज़ राइट फॉर माई वेलबींग, मुझे अपने वेलबींग के लिए क्या करना है मुझे मालूम है, तो लेट मी टेक द डिसीजन, लेट मी टेक द कंट्रोल। सो उस समय आपको अपने आप को भी ना करना है, उस अपने आप को जो कि पीपल प्लीज़र है, जिसको ना करना आता नहीं है। तो जैसे हम एक बच्चे को समझाते हैं ना, जब कोई आप एक नया लेसन पढ़ा रहे हो बच्चे को तो आपको बार बार समझाना पड़ता है, वैसे ही समझो कि आपका एक वो जो छोटा बच्चा है आपके अंदर में ना, जिसको ये नहीं पता है कि आपके वेलबींग के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बस उसको एक करते जाना है ताकि सब खुश रहें, उसको ये लगता है सब खुश रहें। तो उसको भी आपको ये समझाना है कि ये सब खुश रहें वो ठीक है, लेकिन हमको अपने आप को भी खुश रखना है, हमको अपनी वेलबींग पर भी ध्यान देना है। तो आपको अपने आप को भी ना बोलना आना चाहिए कि नहीं आज मुझे ये कदम लेना ही है और मुझे ना बोलना सीखना ही है। So this is why we should learn to say no, right? Now there are few ways which are very polite ways, and आप इसको स्टार्ट कर सकते हो जिससे कि आप ये समझो कि कैसे ना बोलना है। नंबर वन, आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करिए, ठीक है। सम स्मॉल इररेलिवेंट रिक्वेस्ट जो आपके पास में कभी आती है उनके लिए पोलाइटली ना बोलना शुरू करिए। जब आपको नहीं जाने का मन हो, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल और यू फील दैट नहीं आज जाने का ही मन नहीं है, तो यू कैन जस्ट मेक एन एक्सक्यूज़ कि आज मेरा थोड़ा सा कुछ ज़्यादा काम है, या फिर मुझे मैंने कहीं और किसी को कुछ कमिटमेंट दे रखा है, तो सम अदर टाइम। इस छोटी छोटी तरीके से आप पहली चीज़ है कि आप ना बोलना शुरू कर सकते हो। सेकंड तरीका क्या है कि आप एक स्टेटमेंट अपने आप में ना एक फ्रेम करके रख लीजिए जो कि पोलाइट भी हो, जेंटल हो, एंड आप उसको हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। ओ आई वुड हैव लव्ड टू बी देयर विद यू, बट आई एम सो सॉरी टुडे आई हैव दिस वर्क, ठीक है, मे बी सम अदर टाइम। इस तरीके से आप एक अपना वो फ्रेज बना लीजिए कि आई वुड हैव लव्ड टू डू दिस, आई वुड हैव लव्ड टू गो आउट, आई वुड हैव लव टू हेल्प यू, आई वुड हैव लव टू डू दिस एक्स्ट्रा वर्क फॉर यू, ट्रस्ट मी, बट दिस इज टा 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 टा, जो भी आपको उसके आगे में बोलना है। तो उसमें क्या हुआ कि किसी को बुरा नहीं लगता, बिकॉज दिस अ वेरी पोलाइट वे ऑफ सेइंग नो, यू आर फर्म एंड यू आर सेइंग नो, और इसमें किसी को बुरा भी नहीं लगता है। थर्ड क्या होता है ना बोलने का तरीका, कि आप सामने वाले को एक ऑप्शन दे दो कि अच्छा आज तो नहीं, हो सकता है कि हम लोग द डे आफ्टर हम लोग जा सकते हैं, राइट, या फिर आई एम रियली सॉरी मैं नहीं कर पाऊँगी, आप इससे पूछ सकते हो किसी और का नाम लेके, विच यू नो कि भाई
सपोज़ करिए कि आप जानते हो कि वो ये काम कर पाएगा, तो आप उसका भी कि यू कैन आस्क दैट पर्सन इफ़ ही और शी हैज़ टाइम, दैट पर्सन विल बी एबल टू हेल्प यू, राइट? तो आप सामने वाले को एक ऑप्शन दे दो। जब आप सामने वाले को एक ऑप्शन दे देते हो ना, तो सामने वाले को ये नहीं लगता है कि आप टाल रहे हो या उस आपने उसको मतलब बंदे को एकदम ही रिजेक्ट कर दिया है, तो वो फिर बुरा नहीं लगता है। तो दिस वाज़ द थर्ड वे ऑफ सेइंग नो, कि आप किसी और से आप उसको एक ऑप्शन दे के छोड़े तो आपको भी ख़राब नहीं लगता है और उसको भी ख़राब नहीं लगता है। सो दीज आर अ फ्यू वेज दैट यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग इन योर लाइफ एंड यू विल रियली फील कि आपने बोलना भी सीख लिया, आप पीपल प्लीजिंग वाले टैग से भी हट गए एंड आप अपनी वेलबींग पर भी ध्यान दे रहे हो। अब मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने जब ये अपने अंदर में शुरू किया ना, तो मैं तो सबसे ज़्यादा डाँट अपनी मम्मी से खाती थी। बिकॉज़ अगर मैंने सोच लिया कि बिकॉज़ आई वाज़ देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज़ वर्किंग ऑन माय डाइट, राइट? आई वाज़ वर्किंग ऑन माय वेट कि मुझे अपना परफेक्ट वेट अचीव करना है। तो परफेक्ट वेट अचीव करना है, तो मुझे ये था कि मुझे 2 मील्स के बीच में गैप रखनी है, तो मुझे रखनी है। इफ़ आई हैव हैड ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock, तो मैं 3 घंटे के पहले कुछ नहीं लूँगी एंड देन अगेन आफ्टर लंच मैं 3 घंटे के बाद में 3 घंटे तक फिर मैं कुछ नहीं लूँगी। एंड इन द मीन टाइम अगर मुझे अपने मम्मी के यहाँ जाना होता था ना, ट्रस्ट मी, मैं किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं लेती थी, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन माई हेड वॉज गोइंग ऑन अपना परफेक्ट वेट। मुझे अपना परफेक्ट वेट अचीव करना है, दैट वाज द गोल। मुझे हर समय वो ऐसे करते रहता था कि सी दिस इज़ योर गोल, यू हैव टू अचीव इट, इफ़ यू हैव टू अचीव इट यू हैव टू लर्न टू से नो। तो मुझे अब मम्मी, आप जानते ही हो, आप मम्मी के यहाँ पे जाओगे तो कितना ये खा लो वो खा लो, आई हैड टू से नो एवरी सिंगल टाइम। आई टेल यू मैं मेरे लिए वो पीरियड थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बिकॉज आप समझ सकते हो कि जब आप हर बार ना बोल रहे हो, बट देन दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ओके शी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स द गोल एंड दे उन्होंने किसी तरीके से मेरे साथ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया, राइट? आई नो हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप एक बात बताओ, कितनी बार आपने ऐसा काम किया है कि दूसरों को खुश करने के लिए आप अपने पेट पर अत्याचार करते चले जा रहे हो। उसने बोला अच्छा ये टेस्ट कर लो, वो टेस्ट करो, और आप खाते जाते हो। आप खाते जाते हो बिना ये सोचे कि आपके शरीर के ऊपर में इसका क्या असर होने वाला है, एंड देन यू आर गोइंग टू skip either your dinner or some other meal, and then you are going to feel कि मैं क्यों नहीं मना कर पाती हूँ, खाते जाती हूँ, and then you are actually not taking care of your health, your well-being, your body, your weight, and आपके सारे गोल्स धरे के धरे रह जाते हैं, राइट? सिमिलरली अगर आपकी नेक्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, गाइज अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली। अगर आप पहली रात को पार्टी करने जा रहे हो, लेट नाइट पार्टी करने जा रहे हो, आप कंप्लीटली अपना लो फोकस ही लूज़ कर देते हो। नहीं, आप सोच के देखो, अगर आपने कभी ऐसा किया है तो एक बार याद करके देखो कि दूसरे दिन आपका कितना फोकस रहा है और आप कितने अच्छे से वो मीटिंग और अपना प्रेजेंटेशन कर पाए हो, या अगर कोई इंटरव्यू तो कितने अच्छे से आप वो इंटरव्यू दे पाए हो। क्योंकि आपने अब अभी क्या है कि उसमें अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? एक तो आप लेट नाइट तक जगे हो, तो सुबह में आपका दिमाग थोड़ा-सा वो हो जाता है, नींद भी दिमाग में घूम रही है। सेकेंडली आप अगर इस तरह से जाते हो, पहले दिन इतनी सारे प्रोग्रामिंग और बिलीफ सिस्टम आप लेके आते हो, बिकॉज़ पार्टी में जा रहे हो तो हर तरह की बातें होती है। हर तरह की जब बातें होती है, तो आप नेक्स्ट डे सपोज़ करो कि आपका अगर इंटरव्यू है और अगर बात वहाँ पे बात चल रही है जॉब की, इकोनॉमी की और बाकी सब चीज़ों की, या कंपनीज़ की बात चल रही है, आप कितने सारे सबकॉन्शियस में बिलीफ एंड प्रोग्रामिंग लेके आ जाते हो जस्ट द नाइट बिफोर, एंड व्हेन द नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग यू हैव सम सच इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू और मीटिंग। तो इसका असर आप भी आपने देखा होगा। इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दिस थिंग, जस्ट रिमेंबर कि उसका रिजल्ट क्या आया था, देन यू विल अंडरस्टैंड कि वाई एम आई सेइंग दिस, कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो फॉर योर ओन वेलबींग। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए ज़रूरी है ना बोलना, तो आपको वो सीखना ही होगा फॉर योर ओन सेल्फ, जिसमें आज आपको लग सकता है कि शायद मैं ऐसा करूँ तो बुरा लगेगा, बट इफ़ यू अप्लाई द वेज दैट आई हैव
told you in this video कि आप एक ऑप्शन दे दो, आप एक फ्रेज़ बना लो जिससे कि वो पोलाइट भी लगे, जेंटल भी लगे, या फिर आप शुरू करो छोटे-छोटे चीज़ों से बोलने के लिए एंड मेक श्योर वहाँ पे तो आप अपना पुट योर फुट डाउन कि अगर मेरा कल बहुत इम्पोर्टेंट कोई डे है तो आज तो मुझे हर तरह की पार्टी से, हर तरह की चीज़ों से दूर रहना है, मुझे पूरी इवनिंग अपने काम के लिए फ़ोकस करना है और मुझे मेडिटेट करना है और मुझे सिर्फ पूरा ध्यान और पूरी एनर्जी वहाँ पे लगा देनी है जो मेरे लिए कल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ तो आपको कोई भी बहाने की या कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अ सिंपल फर्म नो इज़ गुड इनफ कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर मी, लेट दैट थिंग be in my favor and then we will celebrate together. So you can always say this. So guys, take care of yourself, take care of yourself, of your own well-being, and learn to say no in a very gentle and polite way. Thank you so much. If you have liked this video and if you feel that you really needed it and there are other people also कि it is very challenging for them to say no, तो उनको अगर आपको ये समझाना है कि नो बोलना क्यों ज़रूरी है और कैसे बोल सकते हैं, please share this video. And if you're watching it on YouTube, please do like, share and subscribe my video, and do write if you have any questions. I would love to answer them. Thank you. Stay blessed. Love you all. Bye bye.